बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने आपसे कल भी बिजली के मसले पे बात की थी। ये हकूमती जो दावे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गई, इंपोर्ट बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, कम हो गया, इनको छोड़ें एक तरफ। इससे बड़ा क्या मजाक है कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। नाज़रीन कराम, जो कोई सरकारी सहूलत आपके घर में आपके दरवाज़े पे ना पहुँचे, उस पे मेरा ख़्याल है कि आपका तबसरा करना या उसको कोई बुनियाद बनाना इंतहाई अहमकाना बात है। हमें इससे क्या लेना देना, हमारा जीडीपी क्या है या हमारा कुछ और क्या है। हमें तो हर महीने जो आगे अजाब के आ रहे हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं कि हुकूमत ने बिजली सार्फिन के स्लैब्स तब्दील लाइफलाइन यूनिट्स में इजाफ़ा कर दिया है। इस पे जो चेयरमैन नैपर है ना, मिस्टर तौसीफ़ फ़ारूकी, ज़रा उनकी आवाज़, उनका बयान सुन लें। यानी ये सरकारी बंदे हैं, इन्होंने हुकूमती इस फैसले पे जो कीमतें बढ़ाने के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने बढ़ानी है, वो कह रहे हैं कि दूसरे फेज़ में लोगों की चीखें निकलेंगी। और उन्होंने ये जो भी हुकूमत ने कमेटी बनाई हुई है जो आगे अमल दरामद करवाती है उसके फ़ैसलों पे, IMF के फ़ैसलों पे, उससे कहा है कि बिल को सादा बनाएं। आप स्लैब्स ले आए हैं, फिर टैरिफ लाएंगे। हमने किसी को ज़हनी मरीज़ नहीं बनाना। ये बात जो मैं कह, हमने किसी को ज़हनी मरीज़ नहीं बनाना, ये मैं नहीं कह रहा, ये चेयरमैन नेपरा कह रहा है। अंदाज़ा कर लें कितना ख़तरनाक होना आने वक्त आ रहा है आप पर। पावर इंडस्ट्री की सूरत हाल टेक्निकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस से मुतमईन नहीं। नाज़रीन कराम, सार्फिन के स्लैब्स तब्दील जो हुकूमत कर रही है, इस पर चेयरमैन नेपरा मिस्टर तौसीफ़ फ़ारूकी का कहना है कि दूसरे फेज़ में लोगों की चीखें निकलेंगी। और वजारत तवानाई हुकाम पर आज़ार बरहमी करते हुए उन्होंने कहा कि बिल को सादा बनाएं। आप पहले स्लैब्स ले हैं, फिर टैरिफ लाएंगे। रद्द अमल हुआ तो आवाम को ज़ोर का झटका लगेगा कि क्या हमने लोगों को ज़हनी मरीज़ बनाना है। हम पावर इंडस्ट्री की सूरत हाल टेक्निकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस से मुतमईन नहीं। वजारत तवानाई हुकाम ने नेपरा में तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के पास लग्जरी आइटम्स नहीं होते। बिजली की ज़्यादा 6 माह की खपत पर प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी बनाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ पावर सेक्टर स्पीड्स को टारगेटेड बनाने के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस पर समाअत हुई। वजारत तवानाई ने 300 से 700 यूनिट तक मज़ीद स्लैब बनाने और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी में रखने की दरख्वास्त की थी। ये भी मंजूर नहीं हुई है। आप अंदाज़ा फरमा लें कि 200 यूनिट तक को वो कहते हैं नहीं जी, हमने इसके भी स्लैब बनाने हैं। इस दौरान पावर डिवीज़न ने 6 माह की खपत पर प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी बनाने की तजवीज़ दी। तवानाई हुकाम ने बताया कि सर्वे से पता चला है कि 200 यूनिट वाले सार्फिन के पास लग्जरी आइटम नहीं होते। पावर डिवीज़न के हुकाम ने बताया कि हुकूमत एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सार्फिन को सब्सिडी देगी, यानी खुदा वास्ते आपको देंगे, बिल में रियायत नहीं देंगे, क्योंकि डंडा है ना पीछे से IMF का और वर्ल्ड बैंक का। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जब तक चीज़ें अब देखिए ना, हर चीज़ को शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक कर रहे हैं ताकि कहीं से आप बच ना पाएँ। इसकी जो अच्छा, लाइफ लाइन सार्फिन की हद 50 यूनिट से बढ़ा के 100 यूनिट कर रहे हैं। और ये मतलब हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ना 50 यूनिट तो आपके जो मीटर लगे हुए हैं 100 मील की स्पीड पे दौड़ते हैं, वो घंटे में 50 यूनिट बना देते हैं। इन कम बख्तों का ये 50 यूनिट क्या है। पहले मरले में ये दरवाजे, अब उन्होंने कहा कि आप पहले स्टेज पर तो स्लैब्स लेकर आ गए हैं और दूसरे मरले में हुकूमत टैरिफ लेकर आएगी। लोगों की चीखें निकलेंगी दूसरे फेज़ में और इनको
ज़ोर का झटका लगेगा, लोगों में दिमागी अमराज बढ़ जाएंगे। मुझे शक है अगर हम आज फ़ेज़ 1 मंजूर कर दें, कल फ़ेज़ 2 आ जाएगा। स्लैब्स की मंजूरी और चीज़ है, और इसका टैरिफ और चीज़। ज़रूरी नहीं कि अगर स्लैब्स की मंजूरी दे दी तो टैरिफ स्ट्रक्चर भी मंजूर कर दें। मेंबर सिंध नेपरा ने कहा कि टाइम लाइन दें कि एक सारफ को बिल दूसरा सारफ कब तक बर्दाश्त करता रहे। ये इनकी टेक्निकलिटीज़ हैं, आपको पता है इनकी टेक्निकल मबास हैं जिनका हमसे कुछ लेना देना नहीं। नाज़रीन कराम, मैं तो ये जानता हूँ कि 2019 में जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए थे, उन्होंने जितने भी वादे अवाम से महंगाई के ज़िमन में किए थे, बेरोज़गारी के ज़िमन में किए थे, इंसाफ के ज़िमन में किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। और एक भी पूरा होने का मतलब आप जानते हैं कि क्या है, कि आप एक नाकाम हुकूमत चला रहे हैं जिसका कोई जवाज़ नहीं है, जिसका कोई लेना देना। 11 मरतबा अब तक दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इनमें लाइफ ड्रग्स भी शामिल है। लाइफ ड्रग्स की कीमतों में 11 मरतबा इजाफा हुआ है। आप अपने घर में देख लें, जो 2019 में जब ये आए थे इक़्तिदार में, जो दवाई की कीमत थी, आज उसकी क्या कीमत है। जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करने वाले हैं अद्वियात को, उनको देखें, उन मामलात को यही किया जाता था। कभी किसी इम्पोर्ट आइटम पे टैक्स लगा दिया, यानी वो चीज़ें जो बड़े लोगों को इस्तेमाल में थी। ये तो जालम वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। बिजली के पंखे के बगैर आप पाकिस्तान में सिर्फ 3 महीने ज़िंदा रह सकते हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। बाकी 9 महीने आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिस तरह का दर्जा हरारत होता है, उस पर आपको चाहिए पंखा चाहिए। अगर घर में एक पंखा चले और 2 बल्ब जलें, मैं कहता हूँ छोड़े पड़े को, अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप क्वार्टर में भी रहते हो तो एक पंखे से तो गुजारा नहीं होता ना। 2 पंखे तो होंगे, 2 पंखे होंगे, 2-3 ट्यूबें होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है, इनका बिल 10,000 रुपये से कम आता है? सवाल ही पैदा। जो लोग देते हैं ना, उनसे पूछें। इसी तरह इन्होंने सुई गैस पे हमें रगड़ा दिया हुआ है, और ये उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं। टैरिफ लग गया तो ये हो गया, वो हो गया, स्लैब बना दिए हैं, ये कर दिया। 1100 रुपये एक स्लैब, एक यूनिट की कीमत बढ़ जाती है अगले स्लैब में, किसी की 2200 रुपये अगले स्लैब में बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ जो मीडियोकर बंदा है, जिसके घर में कोई हार्ट का मरीज़ है, वो कैसे एसी के बगैर ज़िंदा रह सकता है? मार दे अपने माँ बाप को, क्या करे वो? उनको दफन कर रहे हैं ज़िंदा जाके, अपने बच्चों को मार दिया। अब बच्चों को पैदाइशी बीमारियां लग रही हैं, जिस तरह की खुराक वो खा रहे हैं, जिस तरह की जैली अद्वियात उनको मिल रही हैं, कर रही हैं, कोई चेक नहीं दे रही। मैं जान बचाने वाले जैली टीके बिक रहे हैं। अंधी हो गई है हुकूमत, कोई इसका नोटिस ही नहीं लेता। मैं जो बात ये कर रहा हूँ, ये खाने पीने की चीज़ों का, कभी आपने सुना है कि किसी ने छापा मारा हो जाके किसी स्टोर पे, किसी मजिस्ट्रेट ने, और उसको जुर्माना किया? मैं बड़ी बात होगी तो कभी ना एक आध चक्कर लगा लेंगे। कोई गरीब दुकानदार जिसने वहाँ लिख के लगाया होगा 10 रुपये किलो चीनी और बेच रहा होगा 100 रुपये किलो, उसकी जान को रोने पे लग जाएंगे। वो कहेगा कि जनाब मुझे 10 रुपये ला दें तो मैं 11 रुपये बेच लेता हूँ, लेकिन वो नहीं। क्या इन्होंने ये चीनी माफिया और इसका क्या बिगाड़ लिया है? इस सब के इनकी बड़कों के बावजूद, इनकी बातों के बावजूद कीमत तो रोज़ बढ़ रही है ना जी। आटे की आटा माफिया का क्या था, क्या कर देंगे ब्लड। मैं कहता हूँ हर बात में इमरान खान साहब जो चीनी मॉडल करते रहते हैं, अपने घर से उसका आगाज़ कर देना, अपनी पार्टी से। इनकी पार्टी में 3-4 बंदे आए हुए हैं ना काबू, चीनी माफिया में भी, आटा माफिया में, तो उनको लटकाएं, देखें इसके बाद इंशाल्लाह मामला ठीक होते हैं कि नहीं। अपने घर से शुरू तो करो, कहीं से तो शुरू करो। और मैं कहता हूँ अपोजिशन से कर दो यार, किसी को शुरू तो करो, किसी को सजा तो दो। हम तो ये सुनते हैं हर रोज़, वो शहजाद साहब जो बैठ जाते हैं आके, वो ये फाइलें के ढेर लगा देते हैं आगे कि फ़लाँ सन में इसने ये लिया था, उसने वो किया था, उसने सब्ज़ी वाले के नाम पे पैसे मंगाए, उसने गोलगप्पे वाले के नाम पे मंगाए, उसने बल्लों वाले के नाम पे मंगाए। सज़ा कोई नहीं, केस कोई नहीं। अक्सर तो गिरफ्तार राना सनाउल्लाह से पता नहीं कितने मान इन्होंने हीरोइन बरामद की थी। कहाँ गया जी वो? कहाँ गई वो सज़ा? वो तो दंदनाता फिर रहा कर रहा है। इसका मतलब ये सब ड्रामेबाजी, आप हमें बेवकूफ़ बनाते हैं।
सिर्फ इसलिए कि हम आपसे खुश रहें। वमा अलैना मुबीन। नाज़रीन कराम, अगर आप बेहतर जानें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन का जो बटन है वो लाजमन दबाएं ताकि आपको ना बर वक्त इत्तला मिलती रहे नई वीडियो की। आपका शुक्रिया।